आत्मीय भाइयों और बहनों प्रणाम। विचारों की घुड़दौड़। विचारों की घुड़दौड़ में आज एक जगह बैठकर उनकी बातें सुनता हुआ जब घर आया तो वो विचार चलते रहे। बहुत अच्छे लगे। कुछ मार्मिक बातें थीं, कुछ प्रसंग थे। चलिए उसी विचारों पर चर्चा करते हैं। मित्रों, हम जहां बैठे थे, हमारे मित्र थे, उन्होंने कहा, भाई साहब, जो कोई आता है अपनी समस्याएं लिए हुए आता है। जीवन में हमारा यही अनुभव है कि लोगों की समस्याएं बहुत हैं। हालांकि हम निवारण करने का प्रयास करते रहते हैं, अपने दिमाग से उनको समझाते रहते हैं, बातचीत करके बहुत सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। लेकिन जो ठाने बैठा है कि नहीं साहब, ऐसे नहीं हुई हमारी समस्या, तो ऐसे हल होगी, तो ऐसे ही उन्होंने एक कहानी सुनाई कि भाई साहब एक साधु महात्मा थे और उनके पास एक सज्जन आए, भक्त थे उनके। उन्होंने कहा, महाराज जी, हमारी बहुत समस्याएं हैं, इतनी समस्याएं हैं कि खत्म ही नहीं होती। अच्छा, तो आज हमें आप सारी हमारी समस्याओं का समाधान करके सही रास्ता बता दीजिए और बस आज आपको हमारी सब समस्याओं का समाधान करना ही पड़ेगा। अरे भाई, कैसे कर देंगे, तुम्हारी समस्याएं इतनी हैं और हमारे पास समय उतना ही है। दो घंटे से ज़्यादा हम लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं और हमारे कुछ पूजा पाठ के क्रम हैं और जाने क्या क्या क्रम हैं हमारे। हम समय पर जीवन जीते हैं, समय पर चलते हैं, समय पर सोते हैं, समय पर खाते हैं, समय पर सब कुछ करते हैं। नहीं महाराज जी, आज तो मैं जाऊंगा ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए। आपको हमारी सारी समस्याएं समझानी पड़ेंगी, निपटानी पड़ेंगी, समाधान बताने पड़ेंगे। उनके अच्छा, तो रुकोगे? बोले, हाँ साहब, आज हम रुकेंगे आश्रम में। अच्छा, ठीक है, तो एक काम करो, मैं जो काम कहूँगा करोगे? समस्याएं तुम्हारी सारे टाइम टेबल चेंज करके पूरा दिन तुम्हें दूंगा, लेकिन ये है कि हम जो बताएं वो करो। बोले, हाँ बताइए गुरुदेव। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, ये जो ऊँटों का हमारा ये वो है, क्या नाम, वो उनके रहने का एक हमने बना रखा है, उसमें ऊँट रहते हैं। ऊँटों का बाड़ा है, उसमें कई ऊँट हैं, बहुत सारे ऊँट हैं। तुम एक काम कर सकते हो मेरा? बोले, हाँ क्या काम है गुरुजी? बोले, इन सारे ऊँटों को आज तुम यहीं रुको, तुम्हारी झोपड़ी भी वहीं है, वहीं बिस्तर भी लगा दिए हैं, और रात में एक एक ऊँट को तुम बिठा दो। बैठ जाएंगे वो रात में, सारे ऊँट अगर बैठ जाएंगे तो तुम्हारी सारी समस्याओं का मैं समाधान सुबह कर दूंगा। बस तुम्हें यही काम करना है। बोले, ठीक है गुरुजी। और लग गए बड़े मुश्किल से ऊँटों को बैठालते थे। थोड़ी देर में 2 बैठल गए, 4 बैठल गए, 100 ऊँट थे। 100 ऊँटों को बिठालते जब वो लेटने जाते थे कि चलो अब सो लें, बैठ गए हैं सारे ऊँट। तो जैसे ही वो सोने के लिए जाते थे, एक कोई ऊँट खड़ा होकर करने लगता था। तो फिर उसको बिठालते, फिर तीसरा खड़ा हो गया, फिर चौथा खड़ा हो गया। बस पूरी रात ऊँटों को बिठालने में ही लगे रहे हो। सवेरे पहुँचे,
महाराज जी, समस्याएं हमारी सुनिए। बोले पहले ये बताओ, समस्याएं तो तुम्हारी हम सुन लेंगे और समाधान भी कर देंगे, पहले तुम ये बताओ कि वो ऊंट सारे बैठ गए? रात में तुमने बिठाल दिए थे। अरे गुरुजी कैसे बिठाल देते, रात भर कोशिश करते रहे, एक बैठ जाए तो दूसरा खड़ा हो जाए, 10 बैठ जाए तो 11वां खड़ा हो जाए, 50 बैठ गए तो फिर एक खड़ा हो गया, 100 बैठ गए तो फिर 2-4 खड़े हो गए। गुरुदेव बोले बेटा, समस्याएं भी ऐसी ही हैं। जीवन अगर मिला है तो समस्याओं से भरा हुआ है। एक समस्या खत्म हुई कि दूसरी शुरू, दूसरी खत्म हुई तो तीसरी शुरू। तो गुरुजी फिर क्या करें, समस्याओं से कैसे लड़ा जाए, वो तो बराबर बनी ही रहती हैं। बोले हाँ बेटा, इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है उससे पहले निपटा जाए, और अगर उससे पहले नहीं निपटा गया तो बेटा वो बहुत परेशान करेगी। बड़ी समस्याएं ज़्यादा परेशान करती हैं। तो बड़ा लक्ष्य जो भी हो उसके समाधान के लिए सारी ताकत लगानी पड़ती, और छोटी छोटी अपने आप सुलझ जाती हैं। तो समझ में आई? ये कहानी उन्होंने सुनाई हमारे मित्र ने, और फिर हम उनकी दुकान से नीचे उतरे। उनके पिताजी बैठे हुए थे। बोले और भाई सब ठीक ठाक है? उनका हाँ और सब ठीक ठाक है। हमने कही और बताइए क्या हालचाल है? बोले हालचाल क्या बताएं। हमने कही वो अखंड ज्योति, आप बहुत गुरुजी का काम करते हैं, अखंड ज्योति बैठते हैं, पढ़ाते हैं, सुनाते हैं, और जाने क्या क्या परोपकार के काम करते रहे हैं आप। अब बोले अब तो यार समय रह नहीं गया, अब तो बस अपना दुकान आए, दुकान से घर गए, खाए पिए समय से सो गए। एक हमारे मित्र हैं, बस उन्हीं के पास जाके बैठते हैं, थोड़ी बातचीत वार्तालाप होती ही रहती है, हो गया। हमने कहा तो आपने इस मिशन के लिए जो जितने गुरुदेव के द्वारा बताए गए कार्य थे वो जीवन भर किए हैं आपने, आप प्रभावित भी रहे हैं। हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन भाई साहब बेटा बहुत दिक्कत है। लोगों के मनो मस्तिष्क में अलाली भरी पड़ी है, बदमाशी भरी पड़ी है। हमने कैसे? अरे भाई मैं अपने मोहल्ले में अपने अगल बगल झाड़ू लगवाता हूँ, उसको पैसे देता हूँ, कूड़ा करकट होता तो उठा के भी हटवा देता हूँ, लेकिन पड़ोसी उठा के कूड़ा डाल देता है सड़क पे। और उससे कहे भैया कूड़े वाला आता है उसी में डाल दिया करो। हैं? अरे आप जलते हैं हमसे? हैं? अरे भैया हमारे घर के सामने की सड़क है, हमें जो करना है करेंगे, हमें कूड़े में नहीं डालना है कूड़ा वाली गाड़ी में। हमें तो देर से हम उठते हैं, तो अब हम कहाँ डालें? कूड़ा वाली गाड़ी चली गई, हम तो सड़क पे डाल देंगे। अरे तो बोले हम उन्होंने कहा कि अरे तो भाई वो जो आता है दूसरा कूड़े वाला उसको कुछ पैसे दे दिया करो। अरे आपके पास बड़ा पैसा है, आप दो, हम तो ऐसे ही करेंगे। तो उन्होंने कहा बोले अच्छी बात लोगों की समझ में ही नहीं आती कि क्या करें। कंजूसी की हद है। मतलब दुनिया भर का पैसा वो भी कमा रहे हैं, लेकिन इस काम के लिए, साफ सफाई के लिए, वो अगर ज़रूरत पड़ जाए तो एक पैसा नहीं खर्च करना चाहते, उल्टा गंदगी फैलाते रहेंगे। कितना समझाया जाए भाई साहब। कंजूसी की ये हालत है कि एक किस्सा और सुनिए। हमसे बोले, अब मोदी जी का नाम तो नहीं मैं ले रहा हूँ, लेकिन हाँ वो कोई थे एक नेताजी, उनका भी नाम मोदी था। तो वो एक गड्ढे में गिर गए और वहीं से आवाज़ लगा रहे हैं
अरे साथियों, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, मैं गड्ढे में गिर गया हूँ, भारत गड्ढे में गिर गया है और मुझे निकालो, भारत को निकालो। वो जैसे ही किसी ने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने हाथ पकड़ के खींच लिया, नीचे गिर गया। अरे दूसरा, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, और जितने लोग आए उनका हाथ पकड़ पकड़ के नीचे खींच लिया और गड्ढे में तमाम लोग गिर पड़े। वो चिल्ला रहे, भारत गिर गया, भारत गिर गया। और जितने लोग गिरते चले गए, उन्हीं लोगों के ऊपर चढ़ के वो नेताजी, जिनका नाम था मोदी, वो बाहर आ गए और बोले, भारत 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 बहुत ऊंचाइयों पर आ गया है। और साथियों, मुझे और मौका दीजिए, मैं और ऊपर आ जाऊंगा, भारत को और ऊंचा ले जाऊंगा। बेचारे जितने उस गड्ढे में गिरे थे वो सब वहीं से चिल्ला रहे, अरे भाई मुझे भी तो बाहर निकालो। अरे हाँ हाँ, निकालूंगा निकालूंगा, मुझे 5 साल तो दो। तो उनकी बात पे मजा आया। और है क्या साथियों, बात करते हैं कि इसके पीछे छुपी बात क्या है, क्यों लोग बदलना नहीं चाहते, क्यों अपने स्वार्थ के लिए, अपनी तरक्की के लिए दूसरों के ऊपर चढ़े रहना चाहते हैं। क्या बात है कि समस्याओं की बाढ़ आई हुई है। साथियों, इसका उत्तर गुरुदेव से जब पूछा तो गुरुदेव ने कहा, बेटा अपने अंतःकरण में जो क्षुद्रताएं, जो वासनाएं, जो हवस छुपा पड़ा है, लोभ मोह यश का जो तांडव मचा पड़ा है, दिशा गड़बड़ा गई है। उस दिशा को ही यदि सब जगह से हटा के ऊपर की ओर कर दिया जाए तो करना तो खुद ही पड़ेगा। समाधान तो खुद ही ढूंढना पड़ेगा और करके दिखाना पड़ेगा। इससे कम में बात नहीं बनेगी। कूड़ा लोग डाल रहे हैं तो उठाना पड़ेगा, उनसे लड़ना नहीं, उनका भी कूड़ा उठाना पड़ेगा और उसको करना पड़ेगा। हमारे मोहल्ले में एक सज्जन थे, काफ़ी उच्च अधिकारी थे, रिटायर होने के बाद वो दूर रहते थे, लेकिन हमारे घर के सामने एक खाली प्लाट में बहुत सारे लोग कूड़ा डाल जाते थे। हम देखते रहते थे कि वो दूर से आते थे और सारे कूड़े को इकट्ठा करते थे और नाली या वो माचिस की तीली से आग लगा देते थे और चले जाते थे। साथियों, जब हमने उनके बारे में पता किया तो वो किसी अच्छे पद से रिटायर अधिकारी थे और उनका नाम कुछ और रख दिया था किसी ने, लोगों ने। और वो इस काम को जब मैं उनसे मिला तो बोले, ये सोशल वर्क है, हमें लोगों को सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि अपना काम, अपनी गंदगी को हमें शहर से भगाना है तो दूसरों के सहारे नहीं। महात्मा गांधी ने कहा था कि अपने हाथ में झाड़ू और बाल्टी लेनी पड़ेगी यदि गंदगी दूर करनी है। तो वो हमारे गली में तो बोले वो सफाई रहती है, यहाँ मैं देखता था बहुत लोग कूड़ा डालते हैं। अब किस किस को मना करने जाए, उनकी तो आदत पड़ गई है, तो उन्हें करके दिखाना पड़ेगा। वो मैं करता रहता हूँ, शायद आपके दिलो दिमाग में ये प्रेरणा आ जाए, आप करने लगे। बगल के व्यक्ति के दिलो दिमाग में आ जाए तो आप भाई साहब, वो हमारे मोहल्ले के एक सज्जन के दिमाग में ये बात आ गई और वो समाप्त हो गए, खत्म हो गए और उन्होंने शुरू किया तो हमारे मन में भी प्रेरणा जगी और हम भी उस काम में जब देखते हैं कूड़ा ज़्यादा हो गया है तो इकट्ठा किया, कूड़े में आग लगा दी।
तो लोग भी अब ये करने लगे कि भाई कोई कूड़े वाले को फ़ोन कर देता है, भाई यहाँ से गंदगी उठा लो, तो अब कुछ साफ लगने लगा। धीरे धीरे होता है, लोगों को लगना पड़ता है। हमारा जो गायत्री मिशन है वो भी लगा हुआ है, करके दिखा रहा है कि बदलना हमको ही पड़ेगा। और जितने लोग हैं वो एक नई दिशा धारा को एडॉप्ट करते हुए उस दिशा में चल रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने भी पूरे जीवन को ऐसा जिया था कि जिस पर वो प्रवचन करते थे, जिस पर वो कहते थे, तो उनकी बात इतनी प्रभावित करती है क्योंकि उन्होंने करके दिखाया और लोग उनके साथ जुड़े हैं, चलते हैं। लेकिन साथियों, मामला बहुत कठिन है। कोई बात नहीं, अच्छी बातें करते रहिए, उस पर चिंतन मनन करते रहिए, जहाँ भी कुछ अच्छा दिखे उसको ढूंढ के एडॉप्ट कीजिए और उस पर चलने का प्रयास करने के लिए कुछ ना कुछ कदम तो उठाना ही पड़ेगा। हम नींव के पत्थर बने, हम नींव के पत्थर बने तो आने वाली पीढ़ियां हमें याद रखेंगी कि इन्होंने भी इस क्षेत्र में काम किया था। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।